नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही से हूँ। मेरी चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहला प्रयास जिसने किया वे हैं गार्सादित तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सादित तासी द्वारा माना जाता है हुआ है, जो फ्रेंच विद्वान है। गार्सादित तासी ने इस्तवार द ला लिटरेक्चर एंदवे हिंदुस्तानी नामक पुस्तक की रचना की, जिसकी रचना 2 भागों में हुई है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। लेकिन हम जिस इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास देखते हैं, काल विभाजन जिसमें किया गया, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास से किसी भी इतिहास लेखन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, वे कालक्रमानुसार इतिहास लेखन का प्रयास सबसे पहले सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। यह पुस्तक 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया, साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया।